नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू एडुस्फेयर। एडुस्फेयर पे आपका स्वागत है। न्यू ब्लॉक विदाउट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर क्वाइटली प्लॉटिंग ए शार्क पावर पाइवटेड। यहाँ पे बहुत सारी न्यूज़ आउटलेट ने इसे कवर किया। द काउंटर इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश क्रिएटिंग ए शार्क रिप्लेसमेंट। न्यू ब्लॉक विदाउट इंडिया, चाइना, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश आर क्वाइटली प्लॉटिंग शार्क पावर पाइवटेड। Pakistan, China working to establish new regional bloc with potential to replace SAARC। आज एक हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं। क्या चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया को रीजनल पॉलिटिक्स से बाहर करना चाहते हैं? इज़ देयर ए न्यू स्ट्रेटजिक ट्रायंगल फॉर्म? इज़ इंडिया बीइंग डिप्लोमेटिकली आइसोलेटेड इन साउथ एशिया? दोस्तों, पिछले कुछ सप्ताह से जो घटनाएं सामने आई हैं उनमें एक पैटर्न साफ नज़र आता है। शी जिनपिंग ने हाल ही में जो शहबाज शरीफ से मुलाकात की बीजिंग में, और उसके तुरंत बाद चाइना ने बांग्लादेश को एक स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज ऑफर किया। पाकिस्तान ने ओपन अनाउंस किया है कि वो बांग्लादेश के साथ नया ट्रेड कॉरिडोर एक्सप्लोर करेगा, और ये सब हो रहा है जब इंडिया G7 समिट से ग्लोबल अटेंशन ले रहा है। कोइंसिडेंस तो बिल्कुल नहीं है ये एक डेलिब्रेटेड अलाइनमेंट लगता है। एक जानबूझकर सोची समझी रणनीति है जहां चाइना साउथ एशिया के छोटे देशों को एक नया स्ट्रेटजिक ऑर्बिट में खींच रहा है, और टारगेट है इंडिया। दोस्तों, बांग्लादेश ट्रेडिशनली इंडिया का जो फ्रेंड रहा है हमेशा से, लेकिन रिसेंट डेवलपमेंट्स में काफ़ी सरप्राइजिंग है। चाइना ने बांग्लादेश को न्यूक्लियर कॉपरेशन, इंडस्ट्रियल पार्क्स और पोर्ट्स डेवलप करने के ऑफ़र भी दिए हैं। शेख हसीना की जब सरकार थी, उन्होंने ब्रिक्स में अपना इंटरेस्ट भी दिखाया था, जिसमें इंडिया ऑलरेडी एक मेंबर है। ये बताता है कि बांग्लादेश अब एक मल्टी अलाइनमेंट की तरफ बढ़ रहा है, और चाइना इसका यूज कर रहा है। इंडिया के जो क्लाउड टू डाइल्यूट करने के लिए जो है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कोलैप्स के एज पर है, लेकिन चाइना के साथ उसकी स्ट्रेटजिक डिपेंडेंसी अब और गहरी हो गई है। चाइना ने जो है कि ग्वादर पोर्ट में फिर से इन्वेस्टमेंट का जो पंप किया है, और पाकिस्तान ने रिसेंटली बांग्लादेश के साथ फ्रेंडली टाइज रिवाइव करने की भी जो बात की थी ना, जो पहले 1971 के बाद कभी इतना ओपन नहीं हुआ। दिस मीन्स पाकिस्तान इज़ नाउ फुल्ली अलाइंड विद चाइनाज साउथ एशिया कंटेनमेंट पॉलिसी अगेंस्ट इंडिया। शी जिनपिंग का जो साउथ एशिया के लिए लॉन्ग टर्म विजन है, बिल्कुल एकदम क्लियर है कि इंडिया को स्ट्रेटजिकली इनसर्किल करना, और थ्रू OBR यानी वन बेल्ट वन रोड के थ्रू मिलिट्री बेसिस और इकोनॉमिक लेवरेज। और अब जो है कि बांग्लादेश को पाकिस्तान के साथ एक न्यू एक्सिस में इंक्लूड करके चाइना एक नया ट्रायंगल बना रहा है। दिस ट्रायंगल कुड बी ए काउंटर टू इंडिया इन्फ्लुएंस इन सार्क, बिम्स्टेक एंड इवन इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी। तो क्या इंडिया बस देख रहा है? बिल्कुल नहीं। इंडिया ने रिसेंट G7 समिट में ग्लोबल पावर्स के साथ इंगेजमेंट को बढ़ाया है। बांग्लादेश के साथ भी इंडिया ने मल्टीपल जॉइंट्स प्रोजेक्ट साइन किए थे, जो कि अभी ठंडे बक्से में चले गए हैं। और एट द सेम टाइम इंडिया इज़ ऑल्सो मजबूत टाइज विद है, जो कि आसियान, अफ्रीका एंड गल्फ नेशंस, जहाँ चाइना के कंट्रोल अभी लिमिटेड है। लेकिन चैलेंज यह है कि रीजनल ग्राउंड पे चाइना ज़्यादा फास्ट एग्रेसिव है। तो क्या इंडिया इन तीनों देशों जैसे कि चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो इमर्जिंग अलायंस से डेंजर में है? इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली इंडिया इज स्टिल फार अहेड इन पाकिस्तान और बांग्लादेश से, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स और टाइमिंग मैटर करता है। और यहाँ पर जो चाइना इंडिया को रीजनल लेवल पे आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है। इंडिया के लिए वक्त आ गया है कि अपने नेबरहुड पॉलिसी को रीसेट करे और स्ट्रेटजिक पेशेंस के साथ स्मार्ट अलायंस बनाएं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ये चाइना, पाकिस्तान और बांग्लादेश ट्रायंगल इंडिया के लिए एक नया चैलेंज बन सकता है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, एडुस्फेयर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।